सारे बढ़िया हो, जल्दी से लाइव आ जाओ, क्लास को शेयर कर दो एक बार बेटा, ठीक है। जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर करो ताकि जल्दी से अपना जो कोर्स है वो स्टार्ट करें। तो जल्दी से एक बार सभी जगह शेयर कर दो, अपने फ्रेंड सर्कल में सारी जगह शेयर कर दो वीडियो को। आप लोग पढ़ रहे थे सोशल साइंस स्पेशल, सोशल साइंस स्पेशल, सोशल साइंस स्पेशल के अंदर आप लोग पढ़ रहे थे ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी के अंदर आप चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम था रिसोर्सेज डेवलपमेंट, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज और डेवलपमेंट से संबंधित ये आज आपकी थर्ड क्लास है, इसमें कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है। तो ध्यान रखो, एक बार हेडिंग डालो और जो क्लास है क्लास को शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले, ताकि देखो हमारा क्या है ना, हमारा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है हम किस टाइम लाइव क्लास देते हैं, तो इसीलिए जब भी लाइव क्लास चलेगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। इसलिए आप अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर ले अभी, ठीक है। नोट करो एक बार। जूम आउट, एक तो जूम करता तो जूम थोड़ी हो रही जूम। ब्राइटनेस बताओ, ठीक है। तो आपकी हेडिंग चली रही थी, आज आपका ये लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर फर्स्ट की, ठीक है। और जिस किसी भाई ने या बहन ने पेड नहीं किया वो पेड कर सकते हैं, आज लास्ट है। आज के बाद में क्लासेस और केवल उन्हीं को मिलेगी, वे ही लोग इसका मजा उठा पाएंगे जिन्होंने पेड वगैरह किया। बहुत सारे बच्चे हो लिए ऐसे, लगभग 80 से कितने कितने टोटल 80 से ऊपर है, 80 बच्चों ने कोर्स परचेज कर लिया है। इतना सस्ता है, सभी कर लेंगे, ठीक है। 80 से ऊपर है, 80 से ऊपर लिमिट लगाएंगे 100 तक हो जाए, उसके बाद फिर तो मुश्किल हो जाती है, फिर तो दूसरा बैच स्टार्ट कर देगा हम। तो इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी अपना जो भी फीस वगैरह है वो आप कटा ले अपनी, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह से कट सकती है। सीधी 40 क्लास मिलेगी, 40 क्लास के अंदर पूरी सोशल साइंस खत्म हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो चलिए करते हैं ऐसे स्टार्ट। मैंने कल आपको पढ़ाया था क्या, मैंने कल आपको 3-4 चीजें कराई थी। तो रिसोर्स प्लानिंग कराया था, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स करवाया था, उसके बाद लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में बताया था, ठीक है, कि फैलो लैंड कैसी होती है। फैलो लैंड वो लैंड होती है जो 5 साल से बंजर पड़ी है, वो फैलो लैंड। एक होती है करंट फैलो लैंड, करंट फैलो लैंड को कैसी जमीन बोलते हैं, जो 1 साल से बंजर पड़ी है उसको करंट फैलो, जो 1 से अधिक यानी कि 5 साल से पड़ी है उसको फैलो लैंड, समझ रहे। उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालो लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। कमेंट दिखा दो, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। हेडिंग डालो, जोन सी भी थी याद नहीं है मेरे। हेडिंग डालो लैंड यूज पैटर्न, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, यानी कि जमीन को हम भारत में किस तरह यूज करते हैं, ठीक है। लैंड यूज का जो पैटर्न है, यानी कि लैंड को यूज करने का जो पैटर्न है कहां पे, इन इंडिया, यानी कि भारत में भूमि को प्रयोग करने का क्या पैटर्न है। देखो इसके अंदर कितने मार्क करोगे, 3 भर दो। लिखो मेरे भाई, पॉइंट 2 में है सर का आंसर। पॉइंट नंबर फर्स्ट, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया,
टोटल geographical area, total geographical area of India is 3.28 million square kilometer, million स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। पॉइंट सेकंड लिखो, लैंड यूज डेटा, land use data whoever is available, only for 93%, only for 93% of the total area, because the land use reporting for most of the northern east state, states except Assam, Assam has not been done fully, ठीक है, नोट करो भाई, आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये इंक रखी थी यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर थर्ड, some area of Jammu Kashmir, some area of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan, and China have also not been surveyed. Point number fourth, the land under permanent pasture has also decreased, ठीक है। उसके बाद देखो fallow land, point 5, fallow land left without cultivation for one or less than 1 agriculture year, 1
एग्रीकल्चरल ईयर। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, यानी कि भारत में जमीन को किस तरह यूज करते हैं। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, यानी कि अगर हम टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो इंडिया कितना 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद लैंड यूज डाटा होएवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल एरिया, बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थर्न ईस्ट स्टेट एक्सेप्ट आसाम हैज नॉट बीन डन फुली, ठीक है। उसके बाद है सम एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान, यानी कुछ एरिया ऐसा भी है जो पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसको कहा गया पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि पीओके वाला जो रीजन है। एंड चाइना हैव आल्सो नॉट बीन सर्वेड, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज आल्सो डिक्रीज्ड। उसके बाद पांचवा पॉइंट है फैलो लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। समझ रहे हो ना इन चीजों का मतलब। अब सभी चीजों की तो हिंदी नहीं बताई जाएगी भाई, या भाई यही तो प्रॉब्लम है, हिंदी बताओ तो इंग्लिश में, एग्जाम इंग्लिश में देना भाई तुम्हें। अच्छा भाई ना एग्जाम इंग्लिश में देना ना, एग्जाम के अंदर इंग्लिश में लिखना तो इंग्लिश में याद करनी पड़ेगी चीजें, ठीक। ज्यादा हार्ड नहीं, बिल्कुल सिंपल सी तो लैंग्वेज है यार, नोट करो। अब कर दो जूम, अब सही है। थर्ड पॉइंट भी साफ करो, ठीक है। लिखो पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 नोट करो। मोर नेट सून एरिया, मोर नेट सून एरिया, मोर नेट सून एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा। सबसे ज्यादा नेटसून एरिया कहां पे है, पंजाब में है और हरियाणा में है। नेटसून एरिया जानते हो ना, कुल बोया गया क्षेत्र होता है नेटसून एरिया, ठीक है। पॉइंट नंबर 7, लेस नेटसून एरिया, लेस नेटसून एरिया टोटल एरिया सून एक सेकंड, एक सेकंड, लेस नेटसून एरिया सून एरिया इन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स। पॉइंट नंबर 8, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इन इंडिया इन 1952। इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी, तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इन इंडिया कब, 1952 में। इंपोर्टेंट है मेरे भाई बहुत ज्यादा, स्टार बना दो इसके ऊपर, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, लिखो सर। एमसीक्यू में आ सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यू में आएगा कि जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी वो कब स्टेबलाइज हुई थी इंडिया में, 1952 में स्टेबलाइज हुई थी, समझ रहे मेरे भाई। नेक्स्ट लिखो पॉइंट नंबर 9, वेस्टलैंड इंक्लूड्स रोकी, ROCKY, रोकी, एरिड, ARID, एरिड एंड डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट एरियाज
desert area and land put to other non-agricultural uses includes settlements, roads, railways and industries. Tenth point, continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it. नोट करो, एक हेडिंग और बचती है लास्ट वाली, ठीक है। और भाई फीस वगैरह कटा लो आज, ठीक है। कभी ये बोलो, किसी को अलग से नहीं बोला जाएगा इन चीजों के लिए, ठीक है। जितने लोग भी पढ़ना चाहते हैं, कंटिन्यू में क्लास लेना चाहते हैं, चाहे कोई कहीं से भी हो, अपनी फीस वगैरह पे कर दो भाई, ठीक है। उसके बाद में अपनी चीजों को कंटिन्यू फॉर्म में लो। अब सारा कंसंट्रेशन ऑनलाइन पर रहेगा मेरा, ऑफलाइन पर नहीं रहेगा इतना, ऑनलाइन पर रहेगा, ठीक है। अभी क्या था, अलग अलग जगह बैच चले हुए थे, अलग अलग सारे बैच इकट्ठे करके खत्म करके अब ये इकट्ठा सिंगल बैच है मेरा, और सिंगल बैच जो मैं ऑनलाइन करा रहा हूँ बहुत अच्छा करा रहा हूँ, ठीक है। सारे चैप्टर कराऊंगा और ये भी बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन आया था, कौन सा आने वाला है, संभावित क्वेश्चन कौन से है, ठीक। ये जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है ना, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इन इंडिया 1952 में, ये अब की बार एमसीक्यू में आएगी आपके। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। हो गया भाई, नोट हो गया, ठीक है। आगे चलो, इन मक्खियों का इलाज मान दो आज सारे को, ठीक है। देखिए 2-4 मक्खी है, परेशान कर रही पूरी। ये लेंथी चैप्टर था बहुत। अब ये देखो कितना छोटा हो गया, यानी कि 3 क्लास में कंप्लीट हो गया। ये स्कूल वाली क्लास है बिल्कुल, जो सी स्कूलों में, जो केवीएस स्कूलों में चलाते हैं, केंद्र विद्यालय में ऐसी चलाई जाती है, आर्मी वगैरह के स्कूल में कंप्लीट कराते हैं वहां पे चीजें। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, नेक्स्ट एट लास्ट हेडिंग, लैंड डिग्रेडेशन and conservation measures। डिग्रेडेशन का मतलब होता है पतन होना, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन यानी कि भूमि का कैसे पतन हुआ, एंड कंजर्वेशन भूमि का पतन कैसे होगा और उसको हम कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट में लिखो इसके अंदर,
Point number first. At present there are about 130 million hectares. 130 million hectares. Million hectares of degraded land in India. Second, some human activities such as deforestation, overgrazing, mining and quarrying to have contributes significantly in land degradation. In state likes third लिखो, in state likes झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, डिफोरेस्टेशन due to mining have cased shiver land degradation. Point number fourth, in states like Gujarat, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एंड महाराष्ट्र, overgrazing is one of the main reasons for land degradation. ठीक है. Point 5, in the state of Punjab, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी, ओवर
ओवर इरिगेशन फॉर लैंड डिग्रेशन। ठीक है, और यहीं पे आपका चैप्टर होता है खत्म। ठीक है, पढ़ो लैंड डिग्रेशन यानी कि भूमि का अपतन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, और भूमि को कैसे संरक्षित किया जा सकता है यानी कि उसको कैसे बचाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो एट प्रेजेंट देयर आर अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेड लैंड इन इंडिया, यानी कि आज के टाइम पे इंडिया में 130 मिलियन हेक्टेयर जो जमीन है वो आज के टाइम पे कैसी होगी, वो बर्बाद होगी, यानी कि उसका पतन हो चुका है। उसके बाद सम ह्यूमन एक्टिविटीज, कुछ मानवीय क्रियाओं द्वारा, यानी कि आदमी की जो एक्टिविटीज है ना उनके द्वारा, सच एट डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन का मतलब आपाधुंध कटाई। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जंगल काटते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटते हैं, उससे भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो यानी कि सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफोरेस्टेशन, ओवरग्राजिंग, ओवरग्राजिंग होता है पशुओं के ज्यादा चरण से, यानी कि पशु जब खेतों के अंदर जाते हैं ना तो वो खा जाते हैं फसलें वगैरह, तो उनसे क्या होता है जो पेड़ पौधे होते हैं, छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं उनकी जो पत्तियां होती है जिनको कुंपल बोलता है, कुपले। ठीक है, जो पशु क्या होता है उन कुपलों को खा जाते हैं, और कुपलों के खाने से जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाते, फिर समझ रहे। तो यानी कि डिफोरेस्टेशन का मतलब ज्यादा से ज्यादा वन कटाई, और ओवरग्राजिंग का मतलब ज्यादा से ज्यादा पशुचरण, माइनिंग का मतलब गड्ढे वगैरह खोदना। ठीक है, माइनिंग एंड क्वेरिंग तो है कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेशन, यानी कि ये सभी कारण लैंड डिग्रेशन यानी कि भूमि पतन के कारण है। उसके बाद इन स्टेट लाइक झारखंड, ठीक है, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, डिफोरेस्टेशन, ठीक है, ड्यू टू माइनिंग हैव इंक्रीज्ड सर्वर लैंड डिग्रेशन, यानी कि कैसा झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और उड़ीसा में क्या है, ज्यादा से ज्यादा डिफोरेस्टेशन यानी कि वनों की अपधुंध कटाई है, ज्यादा से ज्यादा वन काटे जाते हैं ड्यू टू माइनिंग है। और दूसरी साइड में क्या, दूसरी वहां पे सबसे ज्यादा माइनिंग होती है, माइनिंग वगैरह जमीन के नीचे से मिनरल्स निकालने, माइनिंग करके, ठीक है, गड्ढे वगैरह खोद के, तो क्या होगा जब माइनिंग करेंगे तो धूल मिट्टी ज्यादा उड़ेगी, और धूल मिट्टी के उड़ने से वो क्या करती है प्लांट्स पे जाके जम जाती है, जिसके कारण प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते, समझ रहे ना। तो ये भी यानी कि जो डिफोरेस्टेशन है कहां पे, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, इनके अंदर जो डिफोरेस्टेशन है और ज्यादा से ज्यादा माइनिंग का जो वर्क है वो भी क्या करता है, लैंड डिग्रेडेशन को इफेक्टेड करता है। उसके बाद इन स्टेट लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवरग्राजिंग इन वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो पशु होते हैं वो कुंपले वगैरह खाते हैं, वो पेड़ पौधे पत्ते खाते हैं, जिसके कारण क्या नहीं होता, यहाँ पे क्या नहीं होता भाई, बताओ, लैंड डिग्रेडेशन की बड़ी समस्या है। कहाँ कहाँ पे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में क्या है, ओवरग्राजिंग इज वन ऑफ द मेन रीजन। कौन सा, ओवरग्राजिंग इज द वन ऑफ द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन। उसके बाद इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ठीक है, ये यानी कि पंजाब का जो एरिया है, पंजाब और हरियाणा और वेस्ट यूपी, यानी कि हमारे वाला जो यूपी है, इसमें सबसे ज्यादा लैंड डिग्रेडेशन का कारण क्या मानेगा, तो लैंड डिग्रेडेशन का सबसे ज्यादा कारण मानेगा ओवर इरिगेशन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सिंचाई करना, ज्यादा से ज्यादा सिंचाई करने से भी जमीन को नुकसान पहुंचता है, समझ रहे दोस्तों। तो आज का ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है आपका, और कल आपका चैप्टर जो है वो चैप्टर चलेगा आपका एग्रीकल्चर, ठीक है, और एग्रीकल्चर चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अब की बार बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, और वो चैप्टर केवल और केवल वही बच्चे देख पाएंगे जिन्होंने पेड वगैरह किया है। ठीक, तो आई होप मेरे ये 3 डेमो सेशन आपको अच्छे समझ में आए होंगे, क्लियरली आए होंगे। अगर कोई किसी की कोई दिक्कत, कोई क्वेरी है तो मुझे पर्सनली मेल वगैरह कर सकता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके कोर्सेज वगैरह कंप्लीट नहीं हुए, वो यहाँ से अपने कोर्स कंप्लीट कर देना, मैं उनको पोर्टल दे दूंगा, पोर्टल सेंड हो जाएगी उनके पास में, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। आपका वैसे ऑफलाइन के कोर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ऑनलाइन वाले रह रहे हैं थोड़े से, उनको मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो यहाँ पे जो है ना, ये जो कोर्स है परमानेंट चलेगा, 40 क्लास मिलेगी, 40 क्लास में संपूर्ण खत्म मिलेगा आपको ये, ठीक। प्लस इसमें मैं जो अभी सीएससी जो सैंपल पेपर डाला है साइट पर अपनी, वो सैंपल पेपर भी मैं आपको कराऊंगा, सारी चीजें कराऊंगा मैं आपको, ठीक। अभी आपका काम बचता है कि आप लोग अपनी फीस वगैरह आज ही पे कर दे, आज लास्ट है, आज 600 रुपए है फीस के, कल आपको 900 रुपए में भी कोर्स परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आज के बाद अगर कोई भी सिंगल स्टूडेंट है जो कोर्स परचेज करना चाहता है, वो 900 रुपए फीस में उसको यही सारी चीजें मिलेगी, यानी कि कोर्स की फीस बढ़ाई जाएगी आज से 300 रुपए और प्लस। तो आप जल्दी से जल्दी जो है अपनी फीस वगैरह पे करते हैं, आज जिसने जो भी करना है आज कर लो भाई, ठीक है। और मिलते हैं कल, और कल उनके साथ में जो हमारे साथ में है, जो हमारे साथ में हम उनके साथ में, ठीक है। तो कल मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बने रहिए, वंदे मातरम।